गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज विश्वजीत। तो आज के इस वीडियो में मैं ये बताने वाला हूँ जो टीचिंग एप्स है लाइक गूगल मीट, स्काइप, जूम, ये सब उसको यूज कैसे किया जाए यूजिंग द मोबाइल। हम सबके पास मोबाइल है, ज़्यादातर कंप्यूटर सबके पास अवेलेबल होते नहीं हैं, इसीलिए हमें मोबाइल से ही बच्चों को पढ़ाना पड़ता है। तो आज की सेशन में ये स्काइप के बारे में मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले चलते हैं स्काइप। आपको आप प्ले स्टोर में जाइए, डायरेक्टली टाइप कीजिए SKYP स्काइप, और यहाँ पे मार्क कीजिए, यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे हैं, स्काइप और स्काइप लाइट। जानकारी के लिए बता दूं, जो टीचर्स है जो पढ़ा रहे हैं या बिजनेस पर्सन से जो मीटिंग अरेंज कर रहे हैं उनके लिए स्काइप है, और जो स्टूडेंट्स है मैं उनके लिए ये रिकमेंड करूंगा कि वो स्काइप लाइट पे क्लिक करें। दोनों एप्लीकेशन का बिहेवियर एकदम सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी फीचर के हिसाब से टीचर्स को कुछ ज़्यादा फीचर चाहिए तो इसके लिए उनको स्काइप इंस्टॉल करना पड़ेगा। और आज स्टूडेंट आपको कुछ करना नहीं है, सिर्फ मीटिंग ज्वाइन करके पढ़ना ही है, तो इसके लिए आप स्काइप लाइट इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मुझे स्काइप दिखा रहा हूँ, दोनों का सिस्टम एकदम सेम है। तो यहाँ पे करने से आपके इंस्टॉल बटन आ जाएंगे, मैंने इसको ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है। और आप नीचे देखिए, ये है स्काइप लाइट। ठीक है, अब इंस्टॉल हो जाइए और इंस्टॉल होने के बाद आप इसको ओपन करेंगे। तो जब आप ओपन करेंगे तो आपके स्क्रीन में कुछ इस तरह का दिखेगा। तो इससे पहले मैं ये बता दूं कि जो स्काइप है माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट है। नॉर्मली हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट नहीं होता है, तो हमें इधर क्रिएट करना पड़ता है। तो अब आप लेट्स गो में क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद ऑप्शन आ रहा है कि साइन इन और क्रिएट, और साइन इन के ऊपर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपके पास ये खुल जाएगा। याद रखिए, यहाँ आप अपना ईमेल आईडी जो गूगल ईमेल है उसको दे सकते हैं, अपना फ़ोन नंबर दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर फ़ोन नंबर दे रहे हैं तो ये याद रखना पड़ेगा कि जो फ़ोन नंबर है वो आपका एक्टिव हो। ठीक है, मैं इसमें अपना फ़ोन नंबर दे देता हूँ। ये मेरा फ़ोन नंबर मैंने दे दिया। देने के बाद अब नेक्स्ट बटन में क्लिक करेंगे। नेक्स्ट बटन में क्लिक करने के बाद अब कंट्री कोड वेरिफिकेशन आ जाएगा इस जगह पे। इस जगह पे ऐसे सारे कंट्रीज आएंगे, आप इसमें अपना कंट्री ढूंढिए। हमारा इंडिया है तो हम इंडिया के ऊपर क्लिक करेंगे। अब +91 आ गया तो हम नेक्स्ट मारेंगे। बोला है द माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट डज नॉट एग्जिस्ट, दैट मीन्स अब इस नंबर पे मेरा माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट नहीं है, यानी कि मुझे एक माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। ये देखिए यहाँ पे लिखा है क्रिएट। क्रिएट वन पे क्लिक कीजिए। क्रिएट वन पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये विंडो आ जाएगा। अब इस जगह पे हमें एक नंबर दिखाई देगा जो बोल रहा है कि आप इस नंबर के साथ अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं। अगर ये मैसेज नहीं आ रहा है तो आपको एक नंबर लिखने के लिए कुछ आएगा, उसके ऊपर नेक्स्ट मारिए। नेक्स्ट मारने के बाद आपको ये पासवर्ड मिलेगा। आप कोई भी पासवर्ड दे सकते हैं, लेकिन याद रखिए ये पासवर्ड आपको याद रखना पड़ेगा, और ये पासवर्ड 8 डिजिट का होना ज़रूरी है। ठीक है, तो मैं अपना पासवर्ड दे देता हूँ। ये पासवर्ड आप बाद में चेंज भी कर सकते हैं। अगर आप यहाँ टाइप करेंगे तो आपको दिखेगा कि क्या पासवर्ड आपने दिया है। ठीक है, अब मैंने अपना पासवर्ड दे दिया है, फिर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। अब याद रखिए, आप यहाँ जो नाम देंगे वही नाम आपके स्काइप अकाउंट में डिस्प्ले करेगा। तो मैं अपना नाम दे देता हूँ। हो गया। अब इसके बाद फिर नेक्स्ट में क्लिक करेंगे तो एक कोड आएगा। ये कोड एक्चुअली में इम्पोर्टेंट है, जब तक कोड नहीं आता तब तक आप वेट कीजिए। कुछ टाइम के बाद आपका कोड आ जाएगा। शायद कोड आ गया। हाँ देखिए, अब मेरा कोड आ चुका है। लिखा है यूज 8968 एज माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट सिक्योरिटी कोड। यही है हमारा कोड। तो कोड है 8968। तब अब यहाँ हम लिख देते हैं। कोड लिखने के बाद फिर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद एक विंडो आएगा जिसमें आपके अकाउंट के बाकी इंफॉर्मेशन होंगे। अब देखिए, अब चूज कर रहा है कि आप थीम, अगर डार्क थीम पसंद करते हैं
तो आप डार्क इसको क्लिक कर सकते हैं। अगर आप वाइट थीम में जाएंगे तो इसको क्लिक कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसके बाद आप कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए। फाइंड कॉन्टेक्स्ट इजीली, ये पार्ट एक्चुअली में कोई ज़रूरत है नहीं, तो आप स्कीप कर सकते हैं। राइट साइड ऊपर कॉर्नर में देखिए स्कीप है, तो आप स्कीप कर सकते हैं। अब इस के आप फिर से कंटिन्यू कीजिए। अब कुछ परमिशंस मांगेगा, रिकॉर्ड ऑडियो, अलाउ अलाउ। अब ये करने के बाद आपका स्काइप का अकाउंट ओपन हो गया। ऊपर देखिए BM लिखा हुआ है, यानी कि वो मेरा प्रोफाइल पिक्चर है। इतना सब करने के बाद हमें अपने स्काइप अकाउंट को अपग्रेड करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल इस प्रोफाइल पिक्चर जो BM लिखा है, आप इस पर अगर क्लिक करेंगे तो यह विंडो आएगा। ये विंडो में डिटेल से आप सेटिंग्स पे जाइए। सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद ये सारे ऑप्शंस आएंगे, बाकी ऑप्शंस की कोई ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक होता है। आपको अकाउंट और प्रोफाइल सेक्शन में टाइप कीजिए। अकाउंट और प्रोफाइल सेक्शन में ये सब ऑप्शंस है। अगर आप फोटो देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। प्रोफाइल फोटो के ऊपर क्लिक करने से ये ऑप्शन आएगा, इसमें आप अपलोड कैमरा बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। तो अगर कैमरा बटन के ऊपर क्लिक करेंगे उसके बाद देखिए कैमरा आप अपना फोटो डायरेक्टली खींच सकते हैं, नहीं तो यहाँ साइड में देखिए गैलरी ऑप्शन दिखा रहा है, उस पर क्लिक कीजिए। उस पर क्लिक करने से आपको यहाँ काफ़ी सारे फ़ोटोज़ दिखाएगा। तो इसमें से आप कोई भी फ़ोटो चूज कर सकते हैं अपने मर्जी का, आपको जो अच्छा लगे। ये सपोज मैं इसको क्लिक कर दिया, अब आपका फ़ोटो सेट हो गया। फिर आप टिक पे क्लिक कीजिए। टिक पे क्लिक करने के बाद अब सेट हो गया, प्रोफाइल पिक्चर सेट हो गया। अब देखिए कि एरो बटन है लेफ्ट साइड टॉप कॉर्नर पे, उस पर क्लिक कीजिए, आप बाहर आ जाएंगे। फिर दूसरा पार्ट है आपका प्रोफाइल कैसा दिखेगा। आप देखिए नीचे योर प्रोफाइल लिखा हुआ है, स्काइप नंबर, उसके नीचे योर प्रोफाइल, उस पर क्लिक कीजिए। उस पर क्लिक करने से आपके प्रोफाइल रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएंगे, या फिर आप उसको एडिट कर पाएंगे। अब देखिए ये जो दिखा रहा है यहाँ पे आपका जो नाम होगा, आपके स्काइप अकाउंट जहाँ भी मीटिंग ज्वाइन करेंगे वही नाम आपको उधर दिखेगा। तो आप अगर ईमेल आईडी से ओपन किए होंगे तो नाम चेंज हो जाएगा, इसीलिए इस जगह पे आना ज़रूरी है। अब विश्वजीत मिश्रा में नाम लिखा हुआ है। अब मैं अपना जेंडर सिलेक्ट कर लेता हूँ। बाकी बर्थडे वगैरह अगर आप चाहेंगे तो ऐड कर सकते हैं, नहीं चाहेंगे तो कोई ज़रूरत है नहीं। अब सब कुछ करने के बाद सेव चेंजेस के ऊपर क्लिक कीजिए। अब देखिए ऊपर लिख रहा है योर प्रोफाइल हैव बीन अपडेटेड। अब हम बैक करके चले जाते हैं। बैक करके हमारा सिस्टम रेडी हो चुका है। अब ये जो प्रोफाइल हमारा है ये मीटिंग अटेंड या मीटिंग स्टार्ट करने के लिए एकदम रेडी है। अब क्वेश्चन आता है हम एक मीटिंग स्टार्ट करें कैसे। कोई भी मीटिंग को स्टार्ट करने के लिए ऊपर देखिए एक बटन है वीडियो का, कैमरा का एक ऑप्शन लिख दिया हुआ है। अब उस कैमरा ऑप्शन में क्लिक कीजिए। कैमरा ऑप्शन में क्लिक करने के बाद कंटिन्यू लगाएगा। अब कंटिन्यू पे क्लिक करने से ये आपका रूम रेडी हो गया। इस रूम में आप कोई भी कॉल स्टार्ट करेंगे तो वो आपको डायरेक्टली एक चैम्बर या ग्रुप वीडियो कॉल में सेंड कर देगा। तो उस जगह पे आप लिंक को कॉपी कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट शेयर कर सकते हैं। इधर देखिए शेयर का एक ऑप्शन है, उस पर क्लिक कीजिए। शेयर के ऑप्शन क्लिक करते ही आपको काफ़ी सारे ऐप्स आएंगे जिसके थ्रू आप शेयर कर सकते हैं। आप किसी को ईमेल करेंगे, किसी को व्हाट्सअप करेंगे, तो मैं यहाँ व्हाट्सअप कर रहा हूँ। तो व्हाट्सअप में क्लिक करने के बाद सारे ऑप्शन आएंगे किसको भेजना है। तो आप जिस जिस ग्रुप में भेजना चाहते हैं वहाँ भेज सकते हैं, किसी के पास भेजना चाहते हैं तो भेज सकते हैं। बस क्लिक कीजिए और सेंड कीजिए। सेंड करने के बाद फिर यहाँ सेंड हो गया। अब देखिए ये जो लिंक यहाँ आ गया, ये जो लिंक यहाँ आ गया, ये लिंक हमेशा रहेगा। एक डिफरेंस है कि अगर हम गूगल मीट यूज कर रहे हैं तो हर मीटिंग के लिए अलग अलग लिंक क्रिएट करना पड़ता है, लेकिन स्काइप का जो लिंक है वो कांस्टेंट रहता है हमेशा। तो इस हिसाब से ये जो लिंक हमारा क्रिएट हो गया, आप किसी भी दिन किसी भी टाइम में इस लिंक को क्लिक करेंगे तो आप उस ग्रुप में जाके जुड़ जाएंगे। तो अब मैं इस लिंक को क्लिक करता हूँ और फिर स्काइप में टाइप करता हूँ। टैप करने से अब आ गया मेरा सिस्टम।
तो आप ज्वाइन कॉल जब भी स्टार्ट करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का दिखेगा। अगर आप पहले पार्टिसिपेंट होंगे उस ग्रुप के तो आपका स्क्रीन कुछ इस तरह का आएगा जहाँ पे लिखा होगा स्टार्ट कॉल। ये देखिए स्टार्ट कॉल लिखा हुआ है। और अगर आप पहले पार्टिसिपेंट नहीं है, आप दूसरे पार्टिसिपेंट है, तो स्टार्ट कॉल के जगह ज्वाइन कॉल ऑप्शन आएगा, उसको भी मैं दिखा दूंगा। और कोई भी मीटिंग शुरू करने से पहले इतना याद रखिए कि आपका जो वीडियो और ऑडियो ऑप्शन है, इधर देखिए कैमरा और वॉइस का जो ऑप्शन है, आप उसको ऑफ कर दीजिए। इसको ऑफ करने के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब भी हम कोई मीटिंग को ज्वाइन करते हैं, कनेक्ट करते हैं, हमें ज़्यादा डाटा चाहिए होता है। तो उस ज़्यादा डाटा की वजह से हमें कनेक्ट करने में टाइम लगता है। जब आप वीडियो और ऑडियो बंद कर देंगे तो उस डाटा का रिक्वायरमेंट पूरा 50% हो जाएगा, जिसके हिसाब से, जिसके थ्रू हम कोई भी मीटिंग को इजीली ज्वाइन कर सकते हैं। अब मैं स्टार्ट कॉल पे क्लिक करता हूँ, यानी कि मेरा कॉल हो गया। एक बार हम कनेक्ट हो गए फिर आप अपना ऑडियो और वीडियो ऑन कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं जी। ये रहा आपके कॉल का स्टार्टिंग पार्ट। दूसरे पार्ट में आता है कि आप कॉल को ज्वाइन कैसे करें। सपोज आप किसी को भेजे हैं वही सिस्टिंग, वही लिंक आप किसी को भेजे हैं, अब वो जाके उस लिंक पे क्लिक करेगा, या एज ए स्टूडेंट या फिर आप कहीं बाद में डाल चाह रहे हैं तो उस जगह पे जाएगा, तो वो उस लिंक में क्लिक करके वो अपने आप के थ्रू अपना जो एप्लीकेशन का स्काइप है वो उसके थ्रू ज्वाइन करना चाहेगा, तो वो उस लिंक में क्लिक करेगा। उसके पास जो स्काइप लाइट है वो इस तरह का ऑप्शन आएंगे, इस तरह का एक विंडो आएंगे। अगर स्काइप यूज कर रहे हैं तो स्काइप का विंडो आएगा, लेकिन कोई भी विंडो आए उसके ऊपर ऊपर देखिए ज्वाइन कॉल है। ऑलरेडी एक पार्टिसिपेंट मीटिंग स्टार्ट कर चुका है, जो दूसरे तीसरे या चौथे पार्टिसिपेंट्स आएंगे उनके लिए स्टार्ट कॉल नहीं बल्कि ज्वाइन कॉल का ऑप्शन दिखाएगा। तो आप उस ज्वाइन कॉल में टैप कर दीजिए। ज्वाइन कॉल में टैप करने से आपका सिस्टम कुछ इस तरह का आ जाएगा। अब आप अपना ऑडियो वीडियो बंद कर दीजिए। ऑडियो वीडियो बंद करने से आपका कनेक्शन जल्दी हो जाएगा। अब आप कनेक्टेड हो जाएंगे। अब जो मीटिंग वो कर रहे हैं वो मीटिंग में दो लोग हैं, इसीलिए वो दो दिखा रहा है। अब चलते हैं हमारे फर्स्ट पार्ट की तरफ जहां हम मीटिंग ले रहे हैं। अब देखिए यहाँ मैं मीटिंग ले रहा था और हमें पता चला कि कोई आके ज्वाइन किया है, तो ये यहाँ मुझे दिखेगा। जितने सारे पार्टिसिपेंट ज्वाइन करेंगे वो टॉप जगह पे एक के बाद एक दिखाता जाएगा और एक प्लस साइन आएगा। उस प्लस साइन के ऊपर क्लिक करने से आप सारा पार्टिसिपेंट देख सकते हैं। ये गया मीटिंग स्टार्ट करने का। दूसरा पार्ट है स्क्रीन शेयरिंग। अगर आप उसी टाइम पे किसी वीडियो दिखाना चाहते हैं तो आप नीचे देखिए, टैप करने के बाद राइट साइड कॉर्नर पे एक तीन बटन दिख रहा है, तीन डॉट्स दिख रहा है, आप उसको क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ ऐड पीपल, स्टार्ट रिकॉर्डिंग, सेंड ए हार्ट, शेयर स्क्रीन जैसे कुछ ऑप्शन दिखा रहे हैं। इसे स्काइप में आएंगे, स्काइप लाइट में ये ऑप्शंस नहीं है, तो आप अपने शेयर स्क्रीन के ऊपर क्लिक कर दीजिए। अब मैसेज आ रहा है स्काइप विल स्टार्ट कैप्चरिंग एवरीथिंग, स्टार्ट नाउ कीजिए। स्टार्ट नाउ करने के बाद आपका जो अभी जो फोन है वो आपके सारे पार्टिसिपेंट को दिखाई दे रहा है। अब आप इस फोन में जो भी करेंगे, जो जहां भी जाएंगे, आपके स्टूडेंट्स को सब दिखेगा। अब शेयर स्क्रीन हो चुका है। शेयर स्क्रीन हो जाने के बाद आप पूरा होम बटन में आ जाइए, पूरा बैक नहीं मारिए, मिडिल वाला जो बटन है उसमें आ जाइए। अब आपके मोबाइल के जब आप स्टार्ट शेयर में शेयरिंग स्क्रीन में क्लिक करेंगे तो आपका मोबाइल का जो फ्रंट पेज है वो आपको आराम से दिखेगा। अब आप उस टाइम पे सपोज एक यूट्यूब वीडियो चलाना चाहते हैं तो अब अपने मोबाइल में यूट्यूब ओपन कीजिए। उस यूट्यूब में आपका जो भी कंटेंट है वो, ये बेहतर होगा कि अब आप उस कंटेंट को पहले से सेट करके रखिए ताकि उस टाइम पे आपको सर्च नहीं करना पड़ेगा। फिर भी अगर आप गलती से रखे नहीं तो आप किसी भी एक टॉपिक को चूज कर सकते हैं। अब मुझे सपोज ये वीडियो दिखाना है तो मैं इस वीडियो को चलाऊंगा। आप जैसे भी स्क्रीन के फुल स्क्रीन मोड में चला सकते हैं, शॉर्ट स्क्रीन मोड में चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप जो कुछ भी करेंगे वो सब कुछ जितने सारे लोग उस मीटिंग पे है वो
सब लोगों को ये पार्ट दिखेगा। ये गया वीडियो के पार्ट। दूसरा पार्ट ये आता है लिखना। अब स्काइप में टीचिंग करते वक्त हमें एक वाइट बोर्ड की ज़रूरत होता है जिसपे हम मार्कर में लिखेंगे या फिर ब्लैक बोर्ड में लिखेंगे। उससे ये प्रॉब्लम होता है, कभी अगर डेटा स्लो हो जाए, जो चीज़ हम लिखते हैं वो हमें क्लियरली विजिबल होते नहीं हैं। तो इस जगह पे ये मेरा रिकमेंडेशन है कि आप अपने मोबाइल में एक वाइट बोर्ड आप रखिए। आप प्ले स्टोर में जाइए, प्ले स्टोर में जाके टाइप कीजिए वाइट बोर्ड। व्हाइट बोर्ड में टैप करने के बाद आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस आएंगे, लेकिन याद रखिए उसमें से ये वाला जो ऑप्शन है जहाँ डब्ल्यू बी लिखा हुआ है, व्हाइट बोर्ड साइड में आइकन है डब्ल्यू बी, अब उसी के ऊपर क्लिक कीजिए। वो अब तक का सबसे बेहतर व्हाइट बोर्ड है जिसमें आपको सारे फीचर्स मिल जाएंगे। अब ये करने के बाद व्हाइट बोर्ड को आप इंस्टॉल कीजिए। इंस्टॉल करने के बाद आप अगर ओपन में क्लिक करेंगे तो आपको एक व्हाइट बोर्ड दिखेगा। जो भी परमिशन मांग रहा है वो आप अलाउ कीजिए, वो नेसेसिटी है। अब इस पे आप बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल सकता है। तो अब मिटा देने के बाद हमारा व्हाइट बोर्ड रेडी है। इस व्हाइट बोर्ड पर काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलेंगे। यहाँ जो 3 डॉट है क्लिक कीजिए, ये सारे ऑप्शंस है, पेन, पेन कलर, इरेजर, क्लियर, सेव, गैलरी, ऐसे काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको यहाँ मिलेंगे। तो मैं पेन पे क्लिक करता हूँ। पेन पे क्लिक करने के बाद ये एक पॉपअप आएगा, आप इसमें अपना पेन का साइज बढ़ा या कमा सकते हैं। इतना साइज रख, जितना साइज आपके लिए परफेक्ट है आप उसको चूज कर सकते हैं। चूज करने के बाद फिर से 3 डॉट के ऊपर क्लिक कर दीजिए और स्क्रीन चला जाएगा। और आप अपने हाथ की मदद से या फिर स्टाइलस की मदद से लिख सकते हैं। स्टाइलस खरीदने की भी जरूरत नहीं, हम उसको घर पे भी बना सकते हैं। मैं अपने अगले वीडियो में बताऊंगा कैसे एक अपना स्टाइलस हम खुद बना सकते हैं। और फोकस करते हैं। अब हमारा व्हाइट बोर्ड रेडी है। अगर हम इसके ऊपर कुछ लिखना चाहेंगे तो हम इसमें आराम से लिख सकते हैं। हम अब यहाँ जो भी लिखेंगे वो सब जो हमारे मीटिंग में जुड़े हैं उनको दिखेगा। आप कैसे लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, वो डिपेंड करता है आपके राइटिंग के ऊपर। और जितना छोटा लेंगे साइज, पेन का साइज जितना छोटा लेंगे लिखने में उतना इजी होगा और क्लियर होगा। ऐसा लिखते हुए सपोज आप एक नंबर 5 दिए जो शायद गलत हो गया, तो आप इस पे फिर से क्लिक कीजिए, इरेजर में लीजिए। अब इरेजर का साइज भी हम बढ़ा कम कर सकते हैं। अब इसको मिटा दीजिए। इसको बच्चों के साथ शेयर करना चाहिए या सेव करके रखना चाहिए। तो यहाँ देखिए एक सेव का ऑप्शन है, आप अगर इस क्लिक करेंगे तो ये जो व्हाइट बोर्ड में जो भी आप लिखे हैं वो सेव हो जाएगा। दूसरा पार्ट ये है, अगर आप गैलरी में आपकी कोई पिक्चर है जिसको आप डिस्क्राइब करना चाहते हैं उसको भी आप यहाँ ला सकते हैं। अगर गैलरी के ऊपर क्लिक करें तो आपके कुछ फोटोज का ऑप्शन आ जाएंगे। सपोज इस फोटो में मैं ये जो फोटो है इसको डिस्क्राइब करना चाहता हूँ, उसके ऊपर क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे फोटो ले लिए, फोटो लेने के बाद वो फोटो आपको डिस्प्ले करेगा सीधा व्हाइट बोर्ड के ऊपर। तो ये कुछ पार्ट्स है जिसके लिए जरूरी है। स्क्रीन शेयरिंग का ऑप्शन में आप वीडियो चेक कर सकते हैं, अपने फोन में जो वीडियो है वो भी दिखा सकते हैं। एवरीथिंग इज पॉसिबल। और खत्म होने के बाद एग्जिस्ट का बटन आएगा, आप उसमें आराम से
एग्जिट कर सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट ट्यूटोरियल ऑफ स्काइप। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू। और ये सब काम हो जाने के बाद आप जब मीटिंग एंड हो जाए, आपका टीचिंग कंप्लीट हो जाए, तो ऊपर एक एग्जिस्ट बटन दिखाएगा। उस एग्जिस्ट बटन में आप क्लिक कीजिए या कॉल एंड पे क्लिक कीजिए, रेड कलर का जो बटन है, तो आपका कॉल वहीं पे एंड हो जाएगा। तो ये था स्काइप को यूज करने का कुछ टेक्निक्स और टिप्स एंड ट्रिक्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बाकियों में भी शेयर कीजिए ताकि वो सब इस ट्रिक के बारे में जान सके। इसके अगले वीडियो में हम गूगल मीट के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे। फिर आते हैं हम स्काइप के कुछ एक्सटर्नल ट्रिक्स के बाद। अगर एक्सटर्नल ट्रिक की बात करेंगे, हमें पता चलता है कि जब भी हम स्काइप यूज करते हैं, कॉमन प्रॉब्लम है जब हमारे मोबाइल में कोई दूसरा रिंग आ जाता है तो हमारा कॉल, हमारा मीटिंग, वो सब डिस्टर्ब हो जाता है। उसको ठीक करने के लिए एक अच्छा सा ट्रिक है। आप अपने प्रोफाइल पिक्चर में या नाम लिखा है जो, उस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आप सेटिंग में जाइए। सेटिंग में जाने के बाद कॉलिंग लिखा है यहाँ पे अपीयरेंस के नीचे, उस पर क्लिक कीजिए। और इस पर काफ़ी सारे ऑप्शंस है। अगर इस ऑप्शन में से आप देखिए, इधर लिखा है शो कॉल विंडो व्हेन स्काइप इज इन द बैकग्राउंड। शो कॉल विंडो व्हेन स्काइप इज इन द बैकग्राउंड, आप उसको ऑन कीजिए। उसके नीचे और एक है ओनली अलाउ स्काइप कॉल्स फ्रॉम कॉन्टैक्ट्स टू रिंग ऑन दिस डिवाइस, उसको भी ऑन कीजिए। इन दोनों को ऑन करने का फायदा ये है, आपके मोबाइल में आपके टीचिंग के टाइम कोई और कॉल नहीं आएगा। और अगर गलती से भी आपका ये जो स्काइप है, ये आप बैक मार दिए या कुछ हो गया, तो स्काइप का विंडो डिस्प्ले करेगा। मैं दिखाता हूँ कैसे। ये दोनों कॉल मेरा ऑन है। अब जब मैं वापस जाके अपना वीडियो स्टार्ट करूँगा, किसी के साथ भी स्टार्ट कॉल कर दूंगा, और यहाँ पे स्टार्ट कॉल करते समय मैंने बैक कर दिया गलती से, तो मेरा स्काइप जो है वो, यहाँ देखिए, वो स्काइप जो है वो बैकग्राउंड में चलता रहेगा। अगर कॉल कनेक्ट हो जाए कहीं पे तो हमें कोई प्रॉब्लम या दिक्कत आएगा नहीं। तो ये एक ट्रिक है, इसको आप, मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप इसको यूज करें। नहीं तो उसी टाइम पे कोई कॉल आके हमारा जो ओरिजिनल कॉल स्काइप का मीटिंग है उसको डिस्टर्ब कर सकता है। थैंक यू।